पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है और बंगाल में पहले चरण की वोटिंग भी की जा चुकी है। लेकिन बंगाल चुनाव में अपनी जीत देख रही बीजेपी को इन विधानसभा चुनावों में जीत नहीं बल्कि बंगाल का प्रसिद्ध रसगुल्ला मिलेगा। दरअसल ये कहना है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जो इन दिनों विधानसभा चुनावों को लेकर बंगाल के अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रही हैं। खबरों की माने तो पश्चिम बंगाल की चंडीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि 26 क्यों कहा, पूरा 30 ही बोल देते। बीजेपी को बंगाल में केवल रसगुल्ला मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि अमित शाह का क्या बयान था। अमित शाह ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में मतदान शांतिपूर्ण और सकारात्मक हुआ है, एक व्यक्ति की भी मृत्यु नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार 30 में से 26 से भी ज्यादा सीटें जीत रही है। हम असम में भी 47 सीटों में से 37 सीटें जीत लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दहशत थी कि हर बार की तरह गुंडे इस बार भी चुनाव को प्रभावित करेंगे। ममता बनर्जी का पलटवार अमित शाह के इसी बयान पर था। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने गृह जिले के लिए केंद्र से अलग अलग मांग करते रहते हैं। ट्रेनों को रोक से लेकर ग्वालियर से मुंबई के लिए सीधी उड़ान की मांग भी इसमें शामिल है। पुणे के बाद अब ग्वालियर से मुंबई के लिए भी सीधी फ्लाइट हो गई है। 1 मई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद सिंधिया ने खुशी जाहिर की है। दरअसल ग्वालियर से कारोबार और कामकाज के सिलसिले में काफी लोग मुंबई जाते हैं। ग्वालियर के लोग लंबे समय से मुंबई के लिए यहां से सीधी फ्लाइट की मांग कर रहे थे, तो वहीं सिंधिया ने इसे लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की थी। सिंधिया की ये मांग पूरी कर दी गई है और ग्वालियर से मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट 1 मई से शुरू हो रही है। उसके बाद सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे बहुत खुशी है कि ग्वालियर से मुंबई फ्लाइट 1 मई से चलाने का निर्णय ले लिया गया है। ग्वालियर के नागरिकों की ओर से हरदीप पुरी जी को आभारी हूँ। तो वहीं सिंधिया लगातार अपने गृह जिले की समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते रहते हैं। दमोह उपचुनाव सिर पर है, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश में फिर बगावत के सुर बुलंद होने लग गए हैं। जो विधायक अब तक सत्ता में अपनी भागीदारी का इंतजार कर रहे हैं, वो बगावत के नए नए तरीके निकाल रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी में नाराजगी और बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोरोना के खिलाफ अभियान बीजेपी के बागियों के लिए नया मुद्दा बन गया है। एक विधायक ने तो सीधे सीधे इसे सरकार का प्रोपेगेंडा बताया है। ये विधायक कोई और नहीं बल्कि मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी हैं, जो पिछले दिनों नए विंध्य प्रदेश की मांग पर डटे रहे। वैसे उनकी ये मांग अब भी कायम है और इसी की खातिर वो शिवराज सरकार को बुरा भला कहने से भी बाज नहीं आए। दरअसल त्रिपाठी ने 25 मार्च को विंध्य प्रदेश बनाने की मांग के साथ बड़ा आयोजन करने की प्लानिंग की थी, पर उसके पहले ही कोरोना का डर दिखाकर सीएम शिवराज ने लंबी चौड़ी गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके मुताबिक ज्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। बस यहीं से त्रिपाठी की नाराजगी शुरू होती है। त्रिपाठी का कहना है कि सरकार जबरदस्ती लोगों को कोरोना के नाम पर डरा रही है। इसके बाद जो त्रिपाठी ने कहा वो इससे भी ज्यादा गंभीर है। त्रिपाठी ने कहा कि सरकार कोरोना के नाम पर लोगों का खून कब तक चूसती रहेगी। इससे पहले जब भी त्रिपाठी के बागी सुर बुलंद हुए हैं, कोई न कोई बीजेपी नेता उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा है। अब देखना ये होगा कि इस बार और कौन त्रिपाठी का साथ देता है और बीजेपी उन पर क्या कार्रवाई करती है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के संबंधी प्रस्तावित बिल को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग करने की सीमा 10% से बढ़ाकर 20% करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। दोनों प्रस्तावों को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने की तैयारी है। इसके बाद नियम बनाए जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान घोषणा की कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक 2021 सरकार जल्दी से जल्दी प्रदेश में लागू करेगी। लेकिन बजट सत्र कोरोना के चलते 10 दिन पहले स्थगित होने के कारण सरकार इसे पेश नहीं कर पाई थी।
उत्तर पश्चिम राजस्थान, विदर्भ और दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटों में गरज चमक के साथ बादल बनने के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार से हवा चलने के साथ कुछ जगह ओले भी गिर सकते हैं। आज के बाद मौसम साफ हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे ने बताया कि उत्तर पश्चिम राजस्थान, विदर्भ और दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर सिस्टम बना हुआ है। इसके चलते शाम के समय गरज चमक के साथ बादल छाए रहेंगे, साथ ही बूंदाबांदी की भी संभावना है। इसके चलते भोपाल, रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। पांडे ने बताया कि 27 मार्च को एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, लेकिन वह कमजोर है, इसलिए बारिश होने की संभावना कम है। इंदौर में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। 96 दिन बाद मंगलवार को 400 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। दिसंबर के बाद पहली बार 400 का आंकड़ा पार हुआ है। 477 नए संक्रमित आने के साथ ही 2 मरीजों की जान भी गई। इससे पहले 9 दिसंबर 2020 को 456 और 8 दिसंबर को 495 पॉजिटिव सामने आए थे। एक्टिव मरीजों की संख्या 2240 हो गई है। लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्ती को और बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने व्यापारिक संगठनों से कहा है कि अभी तक तो कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर 2-3 दिन के लिए ही दुकानें बंद है, संस्था बंद कर रहे थे, लेकिन अब वह अपने सभी सदस्यों को हिदायत दे दी है कि अब यह बंद होने पर तभी खुलेंगे जब मरीजों की संख्या में गिरावट शुरू होगी। संस्थान बंद करने में अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। कोरोना मरीजों को इलाज देने की खातिर की गई नई व्यवस्थाओं से हमीदिया अस्पताल में पिछले एक सप्ताह से अफरा तफरी मची हुई है। यहाँ के कुछ मरीजों को मेडिकल वार्ड 5 में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं मेडिकल वार्ड 5 में भी भर्ती कुछ मरीजों को फीमेल वार्ड 6 में शिफ्ट किया जा रहा है। ये पहला मौका है जब फीमेल वार्ड में पुरुष मरीजों की भर्ती की जा रही है। कोरोना वार्ड बनाने के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती 20 मरीजों को उनके घर भेज दिया गया है। इसमें 3 मरीजों की हालत गंभीर थी। मरीजों की शिफ्टिंग के चलते परिजन अपने मरीज को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए खुद स्ट्रेचर खींचते दिखाई दिए। ये स्थिति तब है जबकि हमीदिया अस्पताल प्रबंधन से अनुबंध के तहत यूडीएस कंपनी ने 142 वार्ड बॉय स्ट्रेचर खींचने के लिए दिए हैं। देश के टाइगर स्टेट एमपी के पेंच नेशनल पार्क में 21 घंटे के भीतर 2 बाघों का शिकार करने का मामला सामने आया है। इससे प्रदेश भर के फॉरेस्ट और रिजर्व एरिया स्टाफ में हड़कंप मच गया है। अलग अलग जगहों से 2 बाघों के शव मिले हैं। शिकारी ने एक बाघ के चारों पंजे काट लिए, खाल भी उतार ली गई है। दूसरे बाघ की मौत को लेकर कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन मौत को शिकार से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उसके सभी अंग नहीं गए हैं। ऐसे में विभाग जांच कर रहा है। दोनों के शव गश्ती दल को मिले थे। 3 महीने के अंदर 4 बाघों की मौत हो चुकी है। पिछले बाघों की विसर्ग रिपोर्ट का अभी तक नहीं आए हैं। इससे पता नहीं चल सका कि उसकी मौत कैसे हुई। पार्क के डायरेक्टर विक्रम सिंह परिहार ने बताया कि घटनास्थल को चारों तरफ से सुरक्षा घेरा डालकर पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पहला शव सोमवार शाम 5 बजे सिवनी के कोकीवाड़ा में मिला। इसके बाद रविवार को मंगलवार दोपहर 2 बजे गांव सराड़ा के पास नाले में दूसरे बाघ का शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला।